स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में। दोस्तों ये सिलेबस क्या होती है जिसे जानने के बाद हर एक स्टूडेंट पूरे के पूरे नंबर्स को पाता है। आखिर ये सिलेबस क्या होती है दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th इंग्लिश के सिलेबस को बताऊंगा, जिसे जानने के बाद आप पूरे नंबर को प्राप्त कर सकते हैं, यानी कहा जाए तो 100 में 100 नंबर को आप पा सकते हैं। लेकिन उसके लिए दोस्तों ये वीडियो को आपको पूरी एंड तक देखनी होगी, पूरा लास्ट तक देखना होगा। एक एक टॉपिक्स को आपको समझना होगा कि आखिर सिलेबस क्या होती है, कौन कौन से टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हमको नहीं पढ़ने हैं, किस टॉपिक से हमें कितने नंबर्स को पाना है। सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारे पास 6 सब्जेक्ट होती हैं क्लास 10th में पढ़ने के लिए। हर एक सब्जेक्ट का 100 नंबर होते हैं, जिसमें 30 नंबर हमें स्कूल के द्वारा मिल जाती है और 70 नंबर हमें यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में लाना होता है। अर्थात यूपीएमएसपी के अनुसार दोस्तों इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए दिया गया है यहाँ पे कि देयर विल बी 1 क्वेश्चन पेपर ऑफ 70 मार्क्स, इंटरनल असेसमेंट विल बी 13 मार्क्स। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया दोस्तों कि 70 नंबर का आपका एक पेपर होगा जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम में आपका होगा। बाकी 30 नंबर आपको आंतरिक मूल्यांकन यानी प्रैक्टिकल के द्वारा आपको स्कूल से ही प्रदान की जाएगी। दोस्तों हमें 70 नंबर को लाना होता है यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम देने के लिए। लेकिन इस 70 नंबर को लाने के लिए हमें कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना चाहिए वो मैं आपको एक लिस्ट के द्वारा दिखा रहा हूँ। जैसे देखिए, आपको रीडिंग से 10 नंबर मिलेंगे, राइटिंग से 10 नंबर मिलेंगे, ग्रामर से आपको 15 नंबर मिलेंगे और लिटरेचर से 35 नंबर मिलेंगे। लिटरेचर में आपका प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री आता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इन सारे नंबर्स को जोड़ेंगे तो आपको 70 नंबर मिल जाएंगे। इन 70 नंबर में दोस्तों जैसे देखिए, रीडिंग में 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं यानी बहुविकल्पी प्रश्न, और राइटिंग से एक भी बहुविकल्पी प्रश्न नहीं आता है। ग्रामर से आपके 5 बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं और लिटरेचर से आपके 12 MCQ क्वेश्चन होते हैं। यानी सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को जोड़ दिया जाए तो हमारे पास 20 बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, जो कि आपको पार्ट 1 में ही 20 बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेंगे। एक पेपर के अनुसार दोस्तों यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, जैसा कि आप देख रहे होंगे दोस्तों, इसमें टोटल 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिसे पार्ट A करके लिखा हुआ है। ऐसे ही सेम आपके एग्जाम में आएगा। ये देखिए पूरे 20 हैं, टोटल कितने हैं ये 20 हैं। तो ये स्टार्टिंग के 20 आपको बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे पार्ट A में। इसके बाद जैसे ही पार्ट A खत्म होगा उसके बाद आएगा पार्ट B, और पार्ट B की पहली हेडिंग है रीडिंग। पार्ट B की पहली हेडिंग है रीडिंग। हमें रीडिंग से 10 नंबर कैसे पाएंगे, राइटिंग से 10 नंबर कैसे पाएंगे, ग्रामर से 15 नंबर कैसे मिलेंगे और लिटरेचर से 35 नंबर कैसे मिलेंगे। पहला देखिए हमारे पास है रीडिंग। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ रीडिंग से कितने नंबर आएंगे। देखिए रीडिंग में हमें टोटल 10 नंबर मिलते हैं, जिसमें 3 बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। बाकी जो 7 नंबर बचा उसमें से हमें अनसीन पैसेज दिया जाता है। जैसा देखिए यहाँ पे एक अनसीन पैसेज दिया गया है, इसमें 4 क्वेश्चन हैं। ठीक है, इस चारों का जो आंसर होगा वो ऊपर वाले पैसेज से ही हमें देख देख के लिखना है। तो इस कारण हमें 7 नंबर पैसेज से मिल जाता है। ये इंग्लिश की सबसे आसान चीज़ होती है, ये हर एक स्टूडेंट को करना चाहिए, जिससे बिना पढ़े वो नंबर ला सकता है 7 नंबर। तो यहाँ से हम रीडिंग में 10 के 10 नंबर ला सकते हैं, 3 नंबर बहुविकल्पी से और 7 नंबर इस पैसेज से। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक से, जिसे दूसरे टॉपिक में देखिए दिया है राइटिंग। दोस्तों दूसरे नंबर पे हमारी आती है राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल से हमें 2 क्वेश्चन मिलते हैं, जिसमें पहले क्वेश्चन में हमें लेटर या एप्लीकेशन कोई एक ही लिखना होता है, जिसके कारण हमें 4 नंबर मिलते हैं। दूसरे नंबर पे आता है हमारा या तो रिपोर्ट लिखना होता है, या हमें आर्टिकल लिखनी होती है, या हमें कोई पैराग्राफ डिस्क्रिप्शन लिखना होता है, जिसके कारण हमें 100 शब्दों तक लिखना होता है, वो भी इंग्लिश में। इसमें हमें 6 नंबर मिलते हैं। तो यहाँ से दोस्तों आप राइटिंग के 10 नंबर को आप ले सकते हैं, यानी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने तीसरे टॉपिक पे, जो हमारा ग्रामर है। और दोस्तों ग्रामर क्या होता है, हम बचपन से ही पढ़ते आते रहते हैं, तो जिससे हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाती हैं। ग्रामर से हमें 15 नंबर क्वेश्चन मिलते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये 15 बहुत ही कीमती नंबर होते हैं। इस 15 नंबर में 5 नंबर आपको बहुविकल्पी देखने को मिलेंगे। बाकी के बचे हुए 10 नंबर में आपको 2 नंबर के नरेशन आते हैं। नरेशन यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। उसके बाद वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस आपने सुना ही होगा। पंचुएशन, जिसमें कामा, विराम, खड़ी पाई,
फुल स्टॉप, बड़े लेटर, छोटे लेटर का ध्यान रख के हमें पंचुएशन बनानी होती है। इसमें से 2 नंबर आपको मिलते हैं। ट्रांसलेशन के आपको 4 नंबर मिलते हैं, यानी हिंदी दिया रहेगा, आपको इंग्लिश में बनाना होगा, इसके लिए आपको 4 नंबर मिलते हैं। ये दोस्तों आपको मैं यहाँ पे एक सीट दिखा दे रहा हूँ, यानी एक पेपर का सीट दिखा दे रहा हूँ, जिसमें आपको यहाँ पे दिख रहा होगा दोस्तों ग्रामर से। देखिए एक आपको दिया है वहाँ पे सबसे ऊपर, चौथा में 4 क्वेश्चन दिया है। पहले क्वेश्चन में देखिए दोस्तों आपको नरेशन दिया है, बी में दिया है आपको एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, तीसरा में दिया है पंचुएशन और चौथे में दिया है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश 4 नंबर के। तो ये टोटल दोस्तों आपके 10 नंबर हो गए। बाकी 5 नंबर आपको बहुविकल्पी में मिलते हैं जो सबसे ऊपर हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करेंगे चौथे नंबर की, यानी लिटरेचर से। और लिटरेचर से आपको मालूम है कितने नंबर मिलते हैं? 35 नंबर मिलते हैं। यानी हम बुक को पढ़ते हैं, अपनी बुक को पढ़ते हैं, प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री के सभी क्वेश्चन आंसर को याद कर लेते हैं तो हमें 35 नंबर मिलते हैं। आइए देखिए दोस्तों किस में कितना नंबर मिलते हैं। प्रोज से 15 नंबर मिलते हैं, पोएट्री से 8 नंबर मिलते हैं और सप्लीमेंट्री से 12 नंबर मिलते हैं। आपको मैं एक ग्राफ से दिखा रहा हूँ, इसमें ध्यान से देखिएगा। मैं पहला चीज़ बता रहा हूँ प्रोज, ठीक है। वीडियो के लास्ट में मैं ये भी बताऊँगा कि प्रोज में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, पोएट्री में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, सप्लीमेंट्री में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं इस सिलेबस में, यानी 2024 के सिलेबस में। ठीक है, जैसे देखिए प्रोज में 15 नंबर है, जिसमें 5 आपको बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, MCQ क्वेश्चन, यानी 4 ऑप्शन में से कोई एक टिक लगा दीजिएगा। ये आपका प्रोज है। 15 में से 5 नंबर आपको बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे, 2 शॉर्ट आंसर रहेगा, यानी 2 छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर रहेंगे, जिसे आपको मैक्सिमम 40 वर्ड में लिखना होगा। उसके बाद एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा जो कि हमें 60 वर्ड में लिखना होगा। ये 4 नंबर का क्वेश्चन होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल में मैं आपको दिखा रहा हूँ, सब कुछ मैं एग्जाम्पल से दिखा रहा हूँ, पेपर में कैसे आता है वो भी इसमें समझा रहा हूँ। 60 वर्ड में लिखना है, आपको 6 नंबर मिलेंगे। ठीक है, इस कारण हमें प्रोज से कितने नंबर प्राप्त हो गए? 15 नंबर। अब हम इसके बाद चलते हैं दूसरा टॉपिक, आपको बीच में दिख रहा होगा पोएट्री, जिसे हिंदी में कहते हैं पद्य। पद्य में दोस्तों आपको 2 बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलते हैं, MCQ क्वेश्चन। एक छोटा सा क्वेश्चन होता है, या तो आप वो करिए, नहीं तो आप 4 लाइन का पोयम याद कर लीजिए। दोनों के बराबर नंबर मिलते हैं, 3 नंबर। ठीक है, एक सेंट्रल आइडिया लिखना होता है, यानी कहानी का सारांश। यदि पोएट्री में जितने भी पार्ट होंगे उसमें से किसी एक पार्ट का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना होता है, जिसके कारण आपको 3 नंबर मिलते हैं। इस कारण जो पोएट्री होती है वो हमें टोटल के टोटल कितने नंबर देती है? 8 नंबर। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों सप्लीमेंट्री से हमें 12 नंबर मिलते हैं। सप्लीमेंट्री को हिंदी में कहा जाता है पूरक कहानियाँ। इसमें हमें 12 नंबर देखने को मिलेंगे। 12 नंबर में जो 5 नंबर होगा वो हमें बहुविकल्पी प्रश्न, MCQ क्वेश्चन हमें मिलेंगे। बाकी एक छोटा क्वेश्चन होगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो हमें 3 नंबर के देंगे, और एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा जो कि हमें 4 नंबर में प्राप्त होंगे। दोस्तों अब मैं बताऊंगा आपको क्लास 10th इंग्लिश के सिलेबस में हमें कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। आप लोग टिक लगाते रहिएगा। जैसे देखिए प्रोज में हमें पढ़ना है ए लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, और तीसरा में है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तीसरे में 2 चैप्टर हैं। चौथा में है फ्रॉम द डेयरी ऑफ एनी फ्रैंक। 5वें में है ग्लिम्पसेस इंडिया, जिसमें 3 चैप्टर हैं। 6वें में है मिजबिल द ऑटर। 7वें में है मैडम राइड्स द बस। 8वें में है द सेरेमनी टू बनारस। 9वें में है द प्रपोजल। अब इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं पोएट्री में कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। जैसे में दिया है पहला डस्ट ऑफ स्नो, दूसरा फायर एंड आइस, तीसरा ए टाइगर इन द जू, चौथा हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, 5वां है द बाल पोयम, 6वां है एमेंडा, 7वां है द ट्रीज, 8वां द फॉग, 9वां द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, 10वां है द एनी गुगरू। अब इसके बाद दोस्तों हमें सप्लीमेंट्री में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, इसको भी ध्यान से देखिएगा। द ट्रिम्थ ऑफ सर्जरी, द थीप्स स्टोरी, द माइंड नाइट विजिटर, ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, द नेकलेस, भोली, द बुक दैट सेव्स द अर्थ। दोस्तों ये सभी चैप्टर्स हैं जो हमें प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री में पढ़ना है, चाहे अब 2024, 25, 26, 27 कोई भी चीज़ में हो। ठीक है,
अब इसके बाद देखिए दोस्तों, यदि आपको कोई भी डाउट लगती है किसी भी चैप्टर के सिलेबस में, कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आया तो हमको कमेंट करके बताइए। मैं उसको पूरी अच्छी तरीके से कोशिश करूँगा कि आपको मैं अच्छी तरीके से बताऊँ, ठीक है। और ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए, कोई बहाना नहीं, सिर्फ एक कमेंट करिए कि भैया ये बढ़िया है। वैसे मेरा नाम सुधांशु है, ठीक है। आपको जो भी कमेंट करना है बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा, किस तरह से मैं आपको समझाया कि इस सिलेबस में ऐसे ऐसे तैयारियाँ करनी है, ठीक है। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको जय हिंद।